आज के दौर में ना हर कोई बस वाइटनिंग चाहता है, तो जो आज की वीडियो है ना वो होने वाली है इसीलिए वाइटनिंग क्रीम्स के ऊपर। तो लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन सी वाइटनिंग क्रीम्स हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास 4 वाइटनिंग क्रीम्स हैं। कौन कौन सी? एक है हमारे पास विंसे की स्किन लाइटनिंग नाइट क्रीम, देन है हमारे पास विंसे की ही एक्स्ट्रा ग्लो लाइटनिंग क्रीम, उसके बाद है हमारे पास इजमीर ब्यूटी की वाइटनिंग क्रीम, देन है एक और ड्यू 11 ब्राइटनिंग क्रीम। तो इन 4 वाइटनिंग या ब्राइटनिंग क्रीम्स के ऊपर होने वाली है आज की वीडियो। तो आ जाइए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी क्रीम्स ऐसी हैं जो वाकई में रिजल्ट देती हैं और कौन सी आपको खरीदनी चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दूरबीन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अ जेन्युइन वन। जिस क्रीम के मुझे जैसे रिजल्ट्स मिले हैं मैं वो आपको बता दूंगी, और ये सब की सब जो क्रीम्स है ना ये हमारे खुद के पैसों की खरीदी हुई है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ये है इजमीर ब्यूटी की वाइटनिंग क्रीम। ओके, तो सबसे पहले तो आप देख लो कि ये है इसकी पैकिंग। तो ये इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्स में आती है। अब डब्बा बेचारा क्योंकि इधर उधर पड़ा था तो उसकी ये हालत हो गई है। खैर हम इसको बाहर निकालते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काफ़ी कन्वीनियंट सी पैकिंग में आती है क्योंकि ये पम्प पैकेजिंग में आती है। अब इसकी जो ये क्वांटिटी आपको देते हैं ना वो है 130 ml और ये आपको 1350 रुपीज़ में मिल जाएगी। स्मेल इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये अंदर से कैसे निकलती है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये अंदर से वाइट कलर की निकलती है और इसका जो टेक्सचर है ना वो काफ़ी अच्छा सा है, मतलब मज़े का है। ये कोई थिक क्रीम नहीं है, मिल्की सा टेक्सचर है, लाइट सी क्रीम है ये। जब ये जो क्रीम है ना ये ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाती है, स्प्रेड बहुत अच्छे से हो जाती है और बिल्कुल आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, गायब हो जाती है और बिल्कुल भी चिपचिपा सा फील नहीं होता। और आज का जो मौसम भी है ना, जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो कोई क्रीम लगा लो, पसीना ऑयल वगैरह आ जाता है, इसके साथ उस तरह का भी कोई सीन नहीं है, बिल्कुल गायब हो जाएगी आपकी स्किन के ऊपर से, यानी आपकी स्किन के ऊपर हैवी फील नहीं करवाती। अब आप कहें कि ये वाइटनिंग क्रीम है तो भाई हमें इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करवा दो कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं जो इसको जो है वो वाइटनिंग क्रीम बनाती हैं या आपका कॉम्प्लेक्शन वगैरह लाइट करेंगी। तो आपको इस साइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसमें जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं ना उसमें शामिल है लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, शिया बटर और अल्फा आर्बिटिन। एंड वी ऑल नो कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना ये वाइटनिंग के लिए माने जाते हैं। मेड इन तुर्की है ये और आप इसको 6 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हो। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस क्रीम के साथ। ऑन द होल ये काफ़ी अच्छी क्रीम है और जब आप इसका लगातार इस्तेमाल करते रहोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी स्किन जुड़ी जुड़ी हो गई है, मतलब आपकी जो फाइन लाइंस और रिंकल्स वगैरह थे ना वो इसने स्मूथ आउट कर दिए हैं। रिजल्ट आपको इसके नजर आना शुरू होंगे तकरीबन 2 हफ्ते के बाद। और ये है कि ये स्लो फॉर्मूला है तो ये क्रीम स्लोली वर्क करती है, तो इसलिए आपको इसके साथ पेशेंट रहना होगा। आपकी स्किन को ये क्रीम इवन टोन बनाएगी, आपकी स्किन को फ्रेश बनाएगी और हेल्दी करेगी आपकी स्किन को। तो जब आप अपनी स्किन को देखोगे, अपने फेस को देखोगे शीशे में तो आपको अच्छा लगेगा देख के, इसलिए मुझे ये क्रीम पसंद आई है। और मैंने क्योंकि इसको रीपरचेज भी किया हुआ है तो इसलिए मैं इस क्रीम को रिकमेंड करूंगी। ये बहुत ही सेफ टू यूज है। हाँ, ये बहुत ज्यादा आपकी स्किन को लाइट नहीं कर देगी क्योंकि ये स्लोली काम करती है। और अगर आप ये कहें कि मेरी स्किन के ऊपर जो है वो ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं तो क्या ये उन पे काम करेगी? तो यस, ये उनके ऊपर काम करेगी मगर अगेन स्लोली काम करेगी। अब आप में से काफी सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई इतनी ही अच्छी क्रीम है और महंगी भी है, चलो कह लो कुछ लोगों के लिए महंगी भी होगी, तो ये स्लो काम क्यों कर रही है? इसलिए क्योंकि ये अच्छी क्रीम है। यूजुअली जो अच्छी क्रीम्स होती हैं वो स्लोली वर्क ही करती हैं और आपको उनको लगातार यूज करना होता है। कुछ क्रीम को 3 से 4 महीने, कुछ क्रीम को 6 महीनों तक भी, ताकि आपकी जो फेस है, जो स्किन है, उसके ऊपर विजिबल रिजल्ट नजर आ सके। अब आप कहें कि कोई ऐसी क्रीम होनी चाहिए जो आपको एक रात में चिटा कर दे या 2-3 दिनों में आपके ऊपर विजिबल इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाए, तो वो 2 नंबर क्रीम्स होती हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स डाले हुए होते हैं जो आपकी स्किन टोन को थोड़ा सा लाइट करने के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं आपकी स्किन को। आपकी स्किन का पीएच खराब करते हैं, आपकी स्किन का बैरियर खराब करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्ने हो सकती है, झुर्रियाँ, छाइयाँ, रिंकल्स वगैरह ये सब मसले हो सकते हैं और वो आपकी स्किन के ऊपर बाल भी लेकर आती हैं। इस क्रीम की अच्छी बात यह है कि ये पैराबेन फ्री है और इस्तेमाल करने का तरीका आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपने पहले अपना फेस क्लीन किया हुआ हो और आप इसको 2 मरतबा यूज कर सकते हो, यानी मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। सो मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्रीम जो कि है ड्यू 11 की ये ब्राइटनिंग क्रीम। और इसको जो है वो रिकमेंड किया था मुझे मेरे डॉक्टर ने, एक्चुअली स्किन स्पेशलिस्ट ने, क्योंकि मेरे फेस के ऊपर एक्ने वगैरह के बहुत ज़्यादा निशान आ चुके थे, ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा थे, उनको लाइट करने के लिए। अच्छा, इसको जो है ना मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ और आप भी देख के कहोगे कि जो पैकिंग है ना वो तो काफ़ी अच्छी सी और प्रोफेशनल सी की हुई है। ख़ास तौर पर ये जो इन्होंने इसकी कैप बना दिया ना, इसको देख के मेरे माइंड में ये आया था कि भाई इससे अच्छी क्रीम मुझे मिल ही नहीं सकती।
अच्छा, अब अगर आपने देखा हो या आपको याद हो ना, तो आपके माइंड में आएगा कि इस तरह की जो पैकिंग है ना वो ज़्यादातर जेन फार्म की प्रोडक्ट्स की या क्रीम्स की हुई होती है और उनकी भी इसी तरह की जो है वो कैप होती है। सो आई थिंक कि उसकी रीज़न ये है, दो ये जेन फार्म की नहीं है, ठीक है। पैकिंग सिमिलर इस वजह से हो सकती है क्योंकि जो जेन फार्म की भी प्रोडक्ट्स हैं और ये वाली भी जो क्रीम है ना, ये सेम कंपनी की मैन्युफैक्चर की हुई है, जो कि यहाँ पे आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी, मॉन्टेस पीवीटी एलटीडी। 30 ग्राम यानी 30 ml इसकी क्वांटिटी आपको देते हैं और इसकी जो प्राइस वगैरह है ना वो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको मेंशन कर दूंगी। अच्छा, स्मेल वगैरह के ऊपर बात कर लेना तो स्मेल इसकी भी अच्छी है और लाइट सी है। हाँ, यह है कि इस क्रीम के अंदर ना हल्का सा रेडिश सा टिंट सा डाला हुआ है, मतलब रेड से कलर की निकलती है ये। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम दूध को थोड़ा ज़्यादा सा काट देना तो वो रेड रेड से कलर का हो जाता है, कुछ उस तरह का। अच्छा, अब टेक्सचर, कंसिस्टेंसी और एप्लीकेशन वगैरह की बात कर लेना तो ये क्रीम लाइट इन वेट है और लाइट इन एप्लीकेशन है, ईजी टू स्प्रेड है, ईजी टू ब्लेंड है और ये ग्रीजी तो नहीं है, बट ये है कि हाँ, जब आप इसको लगाओगे अपने हाथ पे या फेस पे तो आपको ये ज़रूर फील होगा कि कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, बट स्टिल आपकी स्किन के ऊपर हैवी नहीं फील होती। अच्छा, अब अगर इसकी कॉम्पोजिशन के ऊपर देख लेना कि इसके अंदर क्या ऐसा डाला हुआ है जो इसको एक वाइटनिंग क्रीम या ब्राइटनिंग क्रीम बनाता है, तो इसमें आपको अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब ये दोनों चीज़ें वो हैं जो सनब्लॉक्स के अंदर डाले हुए होते हैं एज फिल्टर, जो आपको डैमेजिंग रेस से बचा रहे होते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर डाला हुआ है अल्फा आर्ब्यूटिन, विटामिन B6 यानी नियासिनामाइड, कोजिक एसिड और विटामिन B3। तो ये सारे भी वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को अच्छा करते हैं और आपका कॉम्प्लेक्शन लाइट करते हैं। अब अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहें ना इस क्रीम को लेके, तो मेरी इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि इसको मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, बट ये क्रीम फेल हो गई मेरी स्किन के ऊपर। आई डिडंट नोटिस एनीथिंग, मुझे इससे कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले और मैंने ना इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, मतलब मैंने इसको हार्डली यूज़ किया होगा 2 वीक्स। अब उसकी ना रीज़न है, एक्चुअली मेरी स्किन को सूट नहीं की और इसने कर दी मेरी स्किन इरिटेट और मुझे खारिश रहती थी अपने फेस के ऊपर। जब भी मैं इसको लगाती थी तो उसके थोड़ी देर बाद खारिश स्टार्ट हो जाती थी और काइंड ऑफ दाने से निकल आते थे, जैसे मच्छर का काटा हुआ नहीं होता तो स्किन उभर जाती है, उस तरह से, उसको कहते हैं हाइव्स। तो मेरी स्किन के साथ ये होने लग गया था इसको लगाने के बाद। तो इस वजह से मैं इस क्रीम को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, 100% नॉन रिकमेंडेड है ये, सॉल्यूट से मेरे जो एक्सपीरियंस रहा था ना उसकी बेस के ऊपर। और ये सब ना होता मेरे साथ, अगर मैं इसका पैच टेस्ट कर लेती तो ये मेरी गलती है। आपने लाजमी पैच टेस्ट कर लेना है, इवन वो चीज़ें जो मैं आपको रिकमेंड भी करती हूँ ना उनका भी पैच टेस्ट कर लिया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो मुझे सूट कर रहा है वो आपको सूट करे, हमारी स्किन डिफरेंट होती है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, थम्स अप का बटन दबा दें। अगर अभी तक आपको वीडियो काम की लग रही है ना तो शेयर भी ज़रूर कर दें अपने प्यारों के साथ। अच्छा, अब इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये हुआ क्यों, मेरी स्किन इरिटेट क्यों होने लगी इस क्रीम से या खारिश क्यों होने लगी मुझे, ठीक है। तो उसकी है रीज़न, और रीज़न है इसके इंग्रेडिएंट्स। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो तो सिर्फ इसके अच्छे इंग्रेडिएंट्स थे, एंड आई एम श्योर कि आपने सिर्फ मेरी बात सुनी होगी, आपने ये कंप्लीट लिस्ट नहीं पढ़ी होगी। तो इसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ बैड इंग्रेडिएंट्स या प्रॉब्लमेटिक इंग्रेडिएंट्स भी हैं, और वो कौन कौन से हैं। एक है DMDM हाइडेंटॉइन, दूसरा है मिथाइल पैराबिन, तीसरा है प्रोपाइल पैराबिन, यानी ये पैराबिन फ्री क्रीम नहीं है। मगर जो मेरी स्किन इरिटेट हो रही थी, मेरी स्किन पे जो हाइव्स बन रहे थे, खारिश हो रही थी, उसकी रीज़न है DMDM हाइडेंटॉइन। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्लीट इंग्रेडिएंट की लिस्ट चेक कर लो। अब ये वाला जो इंग्रेडिएंट है ना, इसका मेरे साथ कोई ख़ास मसला लग रहा है क्योंकि मुझे पहले भी इससे हाथ लगे हुए हैं। वो कैसे, उसके लिए आपको मेरी छोटी सी स्टोरी बर्दाश्त करना पड़ेगी। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने ट्रेसमे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था और ट्रेसमे को मैंने इतना बदनाम किया अपनी वीडियोज़ में, क्या कर सकते हैं। ट्रेसमे मैंने यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट शैम्पू था। ऐसे उसने मेरी जो है ना फ्रीजीनेस कंट्रोल की थी बालों ने, वो किसी और शैम्पू ने नहीं की, मगर उसके इस्तेमाल से मेरे बालों में इतने मोटे मोटे फ्लेक्स बन गए थे स्कैल्प के अंदर और मुझे हर वक्त खारिश रहती थी। एट द एंड मैंने ये फिगर आउट किया कि ट्रेसमे उसका रीज़न है, और इंटरनेट पर काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया हुआ है ट्रेसमे के अगेंस्ट कि ये हमारी स्कैल्प ख़राब कर रहा है। तो स्कैल्प, उसमें भी उन्होंने जो मेन इंग्रेडिएंट मेंशन किया हुआ था वो ये वाला था, DMDM हाइडेंटॉइन। तो ये जो है उनकी स्कैल्प और मेरी भी स्कैल्प इसने ख़राब की। दैन जब मैंने ये क्रीम ले ली थी ना, उसके बाद मैंने चेक की थी इंग्रेडिएंट लिस्ट, तो मुझे ये नज़र आया था और मुझे ये खटका था, बट मैंने कहा चलो डॉक्टर ने रिकमेंड किया तो ये अच्छी ही होगी। बट अगेन ये मेरी स्किन को सूट नहीं की, मुझे खारिश होने लगी। तो मुझे इस चीज़ से ये इस बात की ना पक्की एश्योरिटी हो चुकी है कि ये वाला जो इंग्रेडिएंट है ये मे बी आपको सूट कर जाए, किसी और को सूट कर जाए, बट ये मेरे लिए नहीं है, ना मेरी स्कैल्प के लिए, ना मेरी स्किन के लिए। अच्छा, क्योंकि इस क्रीम ने मेरी स्किन की है इरिटेट, मुझे खारिश वगैरह होती थी इसको लगाने के बाद, तो मैं ये समझती हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना ये फिर गलत है, हाइपो एलर्जेनिक वाली। मेरी स्किन पे तो इससे बड़ी खारिश रही है। आपने कमेंट में बताना है कि आप क्या कहते हैं इस बारे में।
एनीवेज ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड क्रीम नहीं है, मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनानी थी। ये ऑलमोस्ट फुल की फुल क्रीम पड़ी हुई है, ठीक है, तो आपने इसको नहीं खरीदना, बट अगर आप खरीदना चाहो तो आपकी मर्जी। ओके जी, तो अब आ जाते हैं विंसे की क्रीम्स के ऊपर। बहुत मैंने इनका नाम सुना हुआ था और खानम जी ने भी सही जमा के प्रमोट किया इनको। खैर मैंने इनको बाय नहीं किया है, ये मेरी बहन ने ली थी अपने लिए क्योंकि उसको बहुत हुआ था कि वो अपनी स्किन अच्छी कर ले। तो इस वक्त मेरे पास विंसे की 2 अदद क्रीम्स हैं। एक है ये वाली विंसे की एक्स्ट्रा ग्लो लाइटनिंग क्रीम और एक है ये वाली विंसे की स्किन लाइटनिंग नाइट क्रीम। और पैकिंग से मैं देख के कह सकती हूँ कि काफ़ी शानदार प्रोफेशनल सी पैकिंग रखी हुई है। अच्छा, अब जो है ना मैं ये आपको खोल कर दिखाती हूँ और हम ये भी देख लेते हैं कि अंदर से जो जार्स है ना वो किस तरह से निकलते हैं इसके। तो आपको भी देख के नज़र आएगा और फील भी होगा कि बाहर से डब्बे तो शानदार है ही, लेकिन अंदर जो जार है ना वो भी काफ़ी प्रोफेशनल सी लुकिंग वाले डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। और आपके और मेरे जैसे लोग तो बस इनको ऐसे देख के ही खरीद लेते हैं। ओके, तो ये वाली जो क्रीम है ना ये है नाइट क्रीम और ये वाली है डे प्लस नाइट क्रीम। और ये वाली जो है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है और इसके ऊपर इस तरह का कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। अगर गुड इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेना कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों क्रीम्स को वाइटनिंग या लाइटनिंग क्रीम बना रही हैं, तो वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये वाली जो है नाइट क्रीम, इसके अंदर है जी लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, शिया बटर, अल्फा आर्ब्यूटिन और अगर आप इसकी बात कर लो ना तो इसमें है जी नीम, तुलसी, टर्मरिक। अच्छा, अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के अलावा अगर आप इनके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लो ना तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों के। और इन दोनों की क्वांटिटीज कितनी आपको दी हुई है वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। तो ये वाली है 40 ml और ये वाली है 50 ml। इनकी जो प्राइसेस हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगी। अब मैं जो है 1 बाय 1 दोनों को ओपन करके आपको अंदर से दिखा देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको ओपन करो ना, जो नाइट क्रीम है तो वो अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है। और इसके बाद हम मूव करते हैं दूसरी वाली पे। तो ये वाली जो क्रीम है ये डे प्लस नाइट क्रीम है, तो ये अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है। और ये जो है ना बेचारी सारी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी और मैंने सोचा इससे पहले बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए मैं ये वीडियो बना लूँ, वरना मेरा इरादा था मैं थोड़ा देर से ये वाली वीडियो बनाऊँ। अच्छा, अब अगर स्मेल के ऊपर बात कर लेना तो दोनों की स्मेल अच्छी है, दोनों की स्मेल हल्की सी है, मगर दोनों की स्मेल ऑलमोस्ट सेम है। अंदर से दोनों वाइट कलर की क्रीम्स हैं, आपको नज़र भी आ रही होंगी। अच्छा, वैसे तो दोनों जो क्रीम्स हैं ना वो लाइट इन वेट है, लाइट इन एप्लीकेशन है, मगर मैं क्योंकि इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करके आपको बता रही हूँ ना, तो ये वाली जो ब्लू वाली क्रीम है ये ज़्यादा लाइट इन वेट है, ये वाली उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी थिक है। लेकिन जब आप इन दोनों को लगाते हो ना तो कुछ देर के बाद दोनों ही जो है वो बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं और दोनों ही जो है वो नॉन ग्रीजी है। मतलब आप इनको इस सीजन में गर्मियों में भी आराम से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये दोनों क्रीम्स इस्तेमाल में किस तरह की है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये दोनों क्रीम्स मेरी बहन ने अपने लिए ख़रीदी थी, तो वही सिर्फ इनको इस्तेमाल करी थी। लेकिन क्योंकि आई थिंक ये दोनों एक साथ में हैवी जा रही थी उसकी स्किन के ऊपर, तो उसको पिंपल्स निकल आए थे। जब उसको पिंपल निकले तो उसने इनका बिल्कुल ही इस्तेमाल करना छोड़ दिया। फिर ये वाली जो क्रीम है ना इसको मेरी अम्मी ने इस्तेमाल किया है और इवन इसको ये जो ख़त्म भी है ना सारा ये उन्होंने ही किया है। तो रिसेंटली मेरी नज़र पड़ी उनके फेस के ऊपर, तो उनकी माशाल्लाह से जो स्किन है वो काफ़ी अच्छी आ रही थी। दो उनकी मैच्योर स्किन है और एजड खातून है, वो अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। उनकी स्किन पे पिंकिश सा ग्लो आया हुआ था, उनकी स्किन ब्राइट लग रही थी, कॉम्प्लेक्शन उनका पहले से वाइट लग रहा था और जो पिगमेंटेशन थी वो बिल्कुल भी नहीं रही उनके फेस के ऊपर, ख़ास तौर पे उनके फॉरहेड के ऊपर। तो ये काफ़ी चीज़ नोटिसेबल थी और मैंने काफ़ी मतलब नज़र रखी अम्मी के ऊपर कि वो क्या कर रही हैं। तो सिर्फ एक जो चीज़ मेरे माइंड में आई वो ये थी, ये डे और नाइट क्रीम है, इसको मेरी अम्मी रात को बस सोने से पहले ऐसे ही लेके रफ अपने मुंह पे लगा के सो जाती हैं रोज़ाना की बेसिस पे। उनकी शुरू से ही आदत है वो कुछ लगा के सोती हैं। काफ़ी टाइम से वो ये लगा रही थी, ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाली है, तो इसके वो रिजल्ट्स हैं जो उनकी स्किन पे नज़र आ रहे हैं। तो फिर इसको मैंने भी इस्तेमाल करना स्टार्ट किया हुआ है, बट अब जाके इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जब ये बेचारी ख़त्म हो गई है तो डेफिनेटली फॉर श्योर मैं इसको दोबारा ज़रूर ख़रीदने वाली हूँ। तो फिलहाल ये वाली जो क्रीम है ना ब्लैक वाली, इसको इस्तेमाल करने का मेरा तरीका क्या चल रहा है आजकल, मैं भी जो है वो बिल्कुल अम्मी को फॉलो कर रही हूँ और रात को सोने से पहले अपना फेस क्लीन करके धो के उसके बाद मैं इसको लगा लेती हूँ। आप इसको 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हो, मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो और नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। मॉर्निंग में मैं ये कर रही हूँ कि जहाँ पे मेरे दानों वगैरह के निशान है या अनइवन स्किन है ना, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ, लाइक काइंड ऑफ स्पॉट ट्रीटमेंट जो होता है। रात को सोने से पहले मैं इसको लगा लेती हूँ फुल फेस के ऊपर एज मॉइस्चराइज़र। तो ये हैवी नहीं फील करती और बहुत ज़्यादा कोई ऑयल पसीना भी नहीं आता आपकी फेस के ऊपर, तो चल जाता है इससे काम। अच्छी क्रीम है ये और आपको रिजल्ट देगी।
अगर आप में से कोई मेरा पुराना व्यूअर है तो उसको पता होगा कि मेरी एक्ने प्रोन स्किन और मेरे फेस पे एक्ने रहती है और मैं उसके निशान वगैरह लाइट करने पे भी लगी रहती हूँ, इसलिए मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई भी करती हूँ और सीरम्स वगैरह भी ट्राई करती हूँ। 2-3 चीज़ों ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया था और काफ़ी तेज़ रिजल्ट दिए थे एक्ने वगैरह के मार्क्स को लाइट करने में। एक था नियासिनामाइड सीरम बाय चिल्तन प्योर, लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज़ रिजल्ट दिया था मेंडेलिक एसिड सीरम ने, जो कि जेन फार्म का था और मैंने यूज़ किया था। ठीक है, अब मुझे ये लगा है कि ये वाली जो क्रीम है ना, ये उससे भी ज़्यादा तेज़ रिजल्ट देगी आपके जो निशान वगैरह फेस के ऊपर उनको लाइट करने में, क्योंकि आपने इसको रात को लगा के सोना है, नेक्स्ट डे जब आप उठोगे ना तो आपको नज़र आएगा कि इसने कुछ ना कुछ लाइट किया हुआ है। 2-3 दिनों में ये लाइट करने का काम सही से कर लेगी, मतलब विजिबल रिजल्ट आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब साथ ही में थोड़ी से जो है ना वो बात इस क्रीम के ऊपर भी कर लेते हैं। बेचारी बिल्कुल ही इग्नोर हो रही है। इग्नोर इस वजह से हो रही है क्योंकि इसको ना इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया अभी हमारे घर में, तो मैं भी जो हूँ वो एक ही क्रीम एट अ टाइम यूज़ कर रही हूँ, दोनों मैं एक साथ यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो मैं भी किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि मुझे भी पिंपल या एक्ने वगैरह निकलें, तो इसलिए मैं सिर्फ ये वाली क्रीम इस वक्त यूज़ कर रही हूँ। जब ये ख़त्म हो गई उसके बाद मैं इसकी तरफ मूव करूँगी, और ये सिर्फ नाइट क्रीम है तो आप इसको सिर्फ रात में ही यूज़ कर सकते हो। इसको हमारे घर में सिर्फ 1 या 2 वीक के लिए यूज़ किया था मेरी बहन ने, उसके बाद उसने छोड़ दिया, तो इसके कोई ऐसा सही से रिज़ल्ट मुझे पता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए अगर आप चाहते हो तो कि मैं इसका सही और सच्चा आपको ऑनेस्ट सा रिव्यू दे दूं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और पेशेंट रहना होगा, लेकिन मेरे चैनल के साथ बने रहना होगा। तो मैं इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट जो वीडियो है ना, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी। मगर आप में से कोई लोग जिन्होंने इस क्रीम को इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपको इसके जो भी रिजल्ट मिले हैं वो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मेरी भी और बाकी सारे लोगों की भी हेल्प हो सके। जी हाँ, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ ये 4 अदद क्रीम की डिटेल शेयर की है, और चारों की चारों जो है वो वाइटनिंग, लाइटनिंग या ब्राइटनिंग क्रीम्स थी। तो सबका सच्चा रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसने मुझे फ़ायदा दिया वो भी आपको बता दिया, और जिसने मुझे नुकसान दिया वो भी मैंने आपको बता दिया है, ताकि मेरी तरह आपके पैसे ज़ाया ना हो इनको ख़रीद के। तो आपने बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप दे दीजिएगा, मेरे चैनल को बहुत शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करके जाना है। कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए।